जीटीबी हॉस्पिटल के बाहर हुई स्नैचिंग की वारदात। बाइक सवार बदमाशों ने लूटे महिला के कुंडल। इलाके का सीसीटीवी नहीं कर रहा काम। पुलिस नहीं कर पाई अब तक आरोपियों की पहचान। गांधीनगर से सामने आया सनसनीखेज मामला। संदिग्ध हालात में हुई महिला की मौत। घर की रसोई में फंदे से लटकी मिली महिला। पुलिस कर रही है मामले की जांच। गीता कॉलोनी में शराब का ठेका खुलने पर हुआ विरोध। स्थानीय लोगों ने सड़कों पर जमकर की नारेबाजी। शराब का ठेका खुलने के विरोध में सड़क पर उतरे लोग। गांधीनगर में एमसीडी की कार्रवाई के बाद दिखा बदलाव। गांधीनगर में सड़क को अतिक्रमण से किया गया मुक्त। अतिक्रमण हटने से लोगों को मिली जाम से राहत। दुकानदारों का सामान दुकानों के अंदर नजर आया। सुंदरनगरी में एफसीटीएस का किया गया उद्घाटन। विधायक राजेंद्र पाल गौतम ने किया उद्घाटन। इलाके को स्वच्छ बनाने के लिए उठाया गया अहम कदम। विधायक राजेंद्र पाल का कहना, अच्छे परिणाम जल्द देखने को मिलेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका पूर्वी दिल्ली खास में और मैं हूं आपके साथ सार्विका श्रीवास्तव। रुक करते हैं खबरों की ओर। पूर्वी दिल्ली में स्नैचिंग की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही है। अब ताजा मामला जीटीबी हॉस्पिटल गेट नंबर 7 के बाहर का है, जहां एक महिला के साथ स्नैचिंग की वारदात हुई। पीड़ित महिला ने बताया कि हॉस्पिटल के बाहर पुलिस बूथ बना है जो बंद था और उसके बंद होने के कारण दिन दहाड़े स्नैचिंग की वारदात हो गई। वो अपने भाई को राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में देखने जा रही थी। तभी जब वो जीटीबी हॉस्पिटल गेट नंबर 7 के बाहर पहुंची तो पीछे से 2 बाइक सवार आए और उनके कानों के कुंडल खींच कर ले गए। हालांकि पीड़ित महिला के पति ने बाइक सवार बदमाशों का पीछा किया, लेकिन वो वहां से फरार होने में कामयाब रहे। पीड़ित के मुताबिक कॉल करने के कुछ समय बाद पुलिस वहां पहुंची और जीटीबी नगर थाना में एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन अभी तक कोई आरोपी पकड़ा नहीं गया है और पुलिस के हाथ खाली हैं। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे भी काम नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से पुलिस को जानकारी जुटाने में समय लग रहा है। पीछे से कोई ऐसे आया कि मतलब पता ही नहीं चला। वो मुझसे आगे खड़े हैं, मैं थोड़ा पीछे खड़ी हूँ। बस वो पीछे से एकदम से चुपचाप से आके ना उसने इस तरह से कानों की बालियों में ना मतलब ऐसे उंगली फंसाई है और फंसाने के बाद भाग ही गया। तो मैंने जैसे ना मेरे दर्द हुआ बहुत तेज, अभी तक मेरे कान में भी दर्द हो रहा है। तो एकदम से दर्द हुआ तो मैंने ना पीछे ऐसे मुड़ा, मैंने अपने कानों पे हाथ रखा तो मेरे को महसूस हो गया। मैंने कहा मेरी बाली ले गया, बाली ले गया। तो मेरे हस्बैंड पीछे पीछे भागे हैं। भागने के बाद उन्होंने बस इतना ही फासला गया कि हाथ टच ही हो पाया था। इतनी देर में वो भाग के बाइक पे ही बैठ गया। आगे एक बाइक वाला भी खड़ा था उसको, लेकिन आसपास कोई पुलिस वाला था ही नहीं। ऐसे वो ये बैरियर वगैरह सब तो लगे हुए, लेकिन वहाँ कॉर्नर पे कोई भी नहीं था। किसी से हमने मदद मांगी, कोई मदद देने के लिए तैयार ही नहीं था। अगर कोई बाइक बुइक वाला होता है पीछा भी करते। पूर्वी दिल्ली के गांधीनगर इलाके में संदिग्ध हालात में एक महिला की मौत हो गई। मृतका की पहचान 25 वर्षीय सरोजनी के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शुरुआती जांच में पुलिस को पता चला है कि महिला घर की रसोई में फंदे से लटकी हुई थी। आशंका जताई जा रही है कि महिला ने खुदकुशी की हो, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा। पूर्वी दिल्ली के गीता कॉलोनी शिवपुरी रोड पर शराब का ठेका खोला जा रहा है, जिसके विरोध में स्थानीय लोग सड़कों पर उतर आए हैं। रेसिडेंशियल एरिया में शराब के ठेके खुलने के विरोध में स्थानीय लोग सड़क पर उतर आए और ठेके के खुलने का जमकर विरोध किया। दरअसल जहां शराब का ठेका खोला जा रहा है वहीं पास में मंदिर और स्कूल भी है। लोगों का कहना है कि अगर शराब का ठेका यहां खुल गया तो मंदिर में आ रहे भक्तों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। वहीं बच्चों पर भी इसका गलत असर पड़ेगा, जिस वजह से लोग विरोध कर रहे हैं। विरोध में इलाके की महिलाएं और बच्चे भी सड़क पर उतर आए और जमकर नारेबाजी की गई। तो जो शराब लेने आएगा आदमी यहीं पे पिएगा, यहीं पे झगड़ा करेगा, तो उनके बच्चे यहाँ रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, लड़कियां बच्चे हैं। एक तरफ से सरकारें कहती हैं महिला सशक्तिकरण का जमाना है, महिलाओं को सुरक्षा देनी है। शराब की जगह जगह दुकानें खुला किस तरह की सुरक्षा देना चाहते हैं लोग। मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ के क्षेत्रीय विधायक से और यहाँ के जो चुने हुए प्रतिनिधि उनसे कि उनकी मर्जी के बिना यह ठेका कैसे खुल जाता है। पहले भी दिल्ली सरकार की जो पॉलिसी आई थी, बिना उनकी मर्जी वो कहते हैं हमें पता नहीं लगा ठेका खुल गया। फिर बड़ी मुश्किल से कोर्टों में जाके हमने ठेके बंद कराए। मंदिर वाले अपना कोई काम नहीं कर सकते, स्कूल वाले रोज बच्चे यहीं से निकलते हैं और यहाँ ठेका खुल रहा है। मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम ये है कि वो आए दिन छेड़ता है, बदतमीजी कर रहा है कि क्यों नहीं खुलने दे रहा। बट मुझे ये खुलवाना नहीं है बिल्कुल भी। G20 शिखर सम्मेलन 2023 के मद्देनजर दिल्ली नगर निगम का अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जारी है। एमसीडी शादरा नॉर्थ जोन की जनरल ब्रांच की तरफ से गांधीनगर पुश्ता रोड के अलावा मेन मार्केट में बड़ी कार्रवाई करते हुए सड़क और मार्केट को अतिक्रमण मुक्त किया गया।
ये तस्वीरें आप देखिए कि कैसे 14 फरवरी को सड़क पर से रेहड़ी पटरी वालों के सामानों को जब्त किया गया। इसके साथ ही सड़कों पर दुकान लगाने वाले दुकानदारों के सामानों को भी जब्त कर लिया गया। एमसीडी की टीम पूरे दलबल के साथ यहां पहुंची थी। वहीं दूसरी तस्वीर पर आप नजर डालिए कि कल एमसीडी की तरफ से जो कार्रवाई की गई है, उसके बाद आज दुकानदारों ने डिस्प्ले में सामान नहीं रखा, जिसकी वजह से आज बाजार काफी खाली नजर आ रहा है। सड़कें चौड़ी लग रही हैं। अतिक्रमण ना होने से जाम से भी थोड़ी राहत है। सभी दुकानदारों का सामान दुकानों के अंदर नजर आ रहा है, जिससे सड़क काफी बड़ी दिख रही है और पैदल चलने वालों को आराम से चलने की जगह मिल रही है। ये जो कल एक्रोचमेंट के हटाई है, कल अतिक्रमण जो इतना पुस्ता रोड पे और गांधीनगर नीचे इतना अतिक्रमण है और उसको हटाया है, उसके लिए मैं उनका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। और मैं उनसे आशा करता हूं कि हर सप्ताह में कम से कम ऐसी ड्राइव एक बारी जरूर रखें, जो कि गांधीनगर और ये कैलाश नगर के लोग जो इतना जाम से और अतिक्रमण से परेशान हैं, ये लड़ाइयां हमारे विधायक जी ने भी बहुत लड़ी हैं, लेकिन कितना भी एक बार कितनी बार हटी है, कितनी बार एमसीडी ने वहां पे सामान हटाया, ट्रैफिक पुलिस ने चालान किया है, लेकिन एक सप्ताह बाद फिर वैसे के वैसे जो कि हो जाता है। तो उनसे अनुरोध है, उनसे विनती है कि सप्ताह में कम से कम एक बार ऐसी एनक्रोचमेंट जरूर हटाएं। कल जो काम हुआ है, दिल्ली पुलिस, एमसीडी, ट्रैफिक पुलिस सबने बड़े मिल के साथ बड़ा अच्छा काम किया है। और मैं एक उदाहरण और देना चाहता हूं, जो भी अपने दुकानदार भाई हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं, आपको पता है ये रोड पे सामान नहीं रखना चाहिए और व्हीकल वालों को पता है हमें बीच में नहीं खड़ा करना चाहिए। उनको अपने आप भी वो समझदार हैं, अपने आप भी नहीं करना चाहिए। जो आपका चलान हो, आपको बेवजह इतना जुर्माना भरना पड़ता है, उससे बचे आप। मैं तो यही चाहूंगा ये लगातार ही हो रहा है तो ही अच्छा लगेगा। एक दिन आगे वो तो चले गए, तो जुर्माने वाले जुर्माना भरना पड़ेगा, चलान भी हो गए, सारे काम हो गए, मगर इसके ऊपर प्रशासन को सख्ती ही रहने से ही तभी काम होगा। अगर प्रशासन जरा भी ढील छोड़ेगा तो फिर ऐसे ही हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है उसका। बाकी हम सीसीएन से ये है कि हमारा जो काम दिखा रहे हैं जो प्रशासन का, ये प्रशासन को भी सुधरना पड़ेगा। प्रशासन अगर सही चलेगा तो ही इनके लिए काम होगा। ये सामान उठाना या ये चीजें ये कोई हल नहीं है इसका। तो एक कानून, एक व्यवस्था, ऐसा डर होना चाहिए जो ये दोबारा ऐसा काम ना करें। पूर्वी दिल्ली के सुंदरनगरी इलाके में एमसीडी द्वारा नवनिर्मित फिक्स कंपैक्टर ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी FCTS का उद्घाटन किया गया। FCTS का उद्घाटन विधायक राजेंद्र पाल गौतम द्वारा किया गया। समारोह की अध्यक्षता क्षेत्रीय निगम पार्षद मोहिनी जीनवाल ने की। इसी संबंध में विधायक राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि सुंदरनगरी को स्वच्छ और सुंदर बनाने में ये सिस्टम एक अहम कड़ी साबित होगा। सीमापुरी के विधायक और दोनों निगम पार्षद क्षेत्र को सुंदर बनाने का प्रयास करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि नालियों को समाप्त कर घर के पानी को भी सीवर में डालने की योजना शुरू कर दी जाएगी, जिसके अच्छे परिणाम जल्द देखने को मिलेंगे। लक्ष्मीनगर इलाके में रहने वाली एक शादीशुदा महिला के नाम से किसी ने इंस्टाग्राम पर फेक अकाउंट बना दिया, जिसके बाद उस महिला को तरह तरह के कॉल आने लगे। जब महिला के पास कॉल और मैसेज आने लगे तो उसे इसके बारे में पता चला। दरअसल मैसेज करने वाले को महिला ने कहा कि वो पुलिस में उसकी शिकायत करेगी, जिसके बाद उस व्यक्ति ने महिला को बताया कि आपकी फेक इंस्टाग्राम प्रोफाइल बनाई गई है और उसे सेक्स वर्कर के तौर पर पेश किया जा रहा है। साथ ही आपका नंबर भी वहां दिया गया है। महिला ने मामले की शिकायत पुलिस को की, जिस पर ईस्ट दिल्ली साइबर पुलिस स्टेशन में महिला के बयान पर संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया गया। 27 वर्षीय पीड़ित महिला परिवार के साथ लक्ष्मीनगर में रहती है। अब उसकी शिकायत करने के बाद पुलिस इस मामले की छानबीन में जुटी है। दिल्ली सरकार ने जल्द ही उन कॉलोनियों में सीवर डालने की बात कही है जहां सीवर लाइंस काफ़ी पुरानी हैं या फिर इलाके में सीवर लाइंस ही नहीं हैं। ऐसे में मौसम विहार के कई कॉलोनियों में नए सीवर डालने का काम जल्द शुरू किया जाएगा। इसी कड़ी में विधायक SK बग्गा ने आज शिलान्यास किया, जिसके लिए इलाके के लोगों ने विधायक का भी धन्यवाद किया और बताया कि यहां काफ़ी समय से सीवर लाइंस डालने की ज़रूरत थी। अब यही उम्मीद है कि इस काम को जल्द से जल्द शुरू किया जाए, जिससे हम सभी को राहत मिल सके। हमने इससे पहले बहुत लोगों को बोला, लेकिन ये कभी भी हमारे को देखने को नहीं मिला कि ये ऐसा दिन भी आएगा कि जब नई सीवर लाइन मौसम विभाग के अंदर डलेगी। वो पिछले 2-3 साल से काफ़ी तंग कर रहा था हमें, जिसके लिए हमने बग्गा साहब को अप्रोच किया और इनके एफर्ट्स के बाद ही वो लाइन चेंज हुई। इनफैक्ट चेंज नहीं हो रही थी, पर उन्होंने कहा कि अगर आप जब भी चेंज होगी, लेकिन तब तक इस ब्लॉकेट को ख़त्म करने के लिए वो पीस को चेंज किया गया और वो इनको हमने अप्रोच किया तो उसके शायद दूसरे या तीसरे दिन ही पूरी टीम आकर के उन्होंने वो रिप्लेसमेंट का काम शुरू कर दिया। जो आपका ओरिजिनल सीवर है वो तो जब डेवलपमेंट हुआ तब से हुआ है। उसके बाद जब नए नए घर आ गए हैं, पीपल आर टेकन द कनेक्शंस। प्रॉब्लम क्या है, बीच में पाइपलाइन जो है कई जगह बैठ गई है, सैक कर गई है, तो आपका अल्टीमेटली डिस्चार्ज इज नॉट देयर। हम लोग बग्गा साहब से 1 साल से रिक्वेस्ट किया था
इस पाइपलाइन के लिए, जो बग्गा साहब ने प्रॉमिस किया था कि जितना जल्दी से जल्दी हो सकेगा इसको हम करके देंगे। मगर साथ में अभी बग्गा साहब से एक रिक्वेस्ट और होगी हमारी कि हमारी जो रेन वाटर पानी जाने का है वो सब क्लोज्ड है। पहले सीवर लाइन बहुत पुरानी, जब इस पूरे क्षेत्र का डेवलपमेंट हुआ उस समय डली थी और बहुत छोटे लेवल की थी। उस समय जो पॉपुलेशन इस कॉलोनी की थी बहुत कम थी, जिसकी वजह से बहुत पतली लाइन डली थी। अब क्योंकि बहुत बिगर उसमें हो गया है तो इसलिए रिक्वेस्ट किया गया था कि हमारे क्षेत्र में बड़ी पाइपलाइन डाली जाए ताकि उसका फ्लो। पूर्वी दिल्ली के कृष्णानगर में 9 से 5 वर्षीय बच्चों के लिए टीकाकरण का कैंप चल रहा है। हेल्प 24 एनजीओ की तरफ से लगवाए गए इस कैंप में बच्चों को खसरा और रुबेला से बचने के लिए एमआर का टीका लगवाया जा रहा है। ये टीका सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों में फ्री में उपलब्ध है। ये कैंप 6 फरवरी से इस अभियान को चला रहा है। यहाँ विधायक एसके बग्गा भी पहुंचे थे। साथ ही लोगों को बताया जा रहा है कि बच्चों के लिए एमआर का टीका कितना महत्वपूर्ण है। हमारे आसपास के इलाकों के लिए बच्चों के लिए एक खसरा और रुबेला इंजेक्शन का कैंप लगाया जा रहा है, जो कि 6 फरवरी से लेकर 6 मार्च तक चलेगा और इसमें प्रशिक्षित डॉक्टर जो है यहाँ पे बच्चों को टीका लगाएंगे और टीका लगाने के बाद बच्चों को ये सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। तो कृपया जो भी आपसे जो टीका लगवाना चाहे अपने बच्चों को वो हेल्प 24 से संपर्क करें और हेल्प 24 भी उनसे संपर्क करके उनको कहाँ कब टीका लगेगा उसकी जानकारी देगा। तो खसरा और रुबेला का कैंप इंजेक्शन लगाया जा रहा है, जिसमें छोटे बच्चों को 9 महीने से लेकर और 5 साल तक के बच्चों के लिए इंजेक्शन लग रहा है। जो भी आसपास के लोग हों वो इंजेक्शन लगवाएं हमारे पास आकर। हमारा कैंप 6 फरवरी से 6 मार्च तक अलग अलग जगह पर लगाया जाएगा। यहाँ पे वैक्सीन लगाने आई हूँ। यहाँ पे बच्चों को वैक्सीन लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे आकर वैक्सीन लगाएं। हमारे घर के नजदीक ही हेल्प 24 एनजीओ की तरफ से बच्चों के खसरे का इंजेक्शन लगाने के लिए कैंप लगा हुआ है और हमने अपने पोते को इंजेक्शन लगवाया, लेकिन उसको कोई भी तकलीफ नहीं हुई है। इसलिए सबसे अनुरोध है कि जिसके छोटे बच्चे 9 महीने से 5 साल तक के हैं तो वो सब आकर के बच्चों को ये इस सुविधा का लाभ उठाए। भारतमाला परियोजना के तहत 6 लेन के दिल्ली सहारनपुर हाईवे का निर्माण किया जा रहा है। 1722 करोड़ का ये प्रोजेक्ट दिसंबर 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा। इस हाईवे के जरिए आप दिल्ली से सहारनपुर तक का सफर महज 2.5 घंटे में पूरा कर लेंगे। इस हाईवे पर दिल्ली सीमा के पास लोनी में टोल प्लाजा बनाया जाएगा और ANPR कैमरे की मदद से वाहन की नंबर प्लेट स्कैन कर फास्टैग वोल्टेज से ही टोल वसूला जाएगा। इसकी कुल लंबाई 150 किलोमीटर है। अब जल्द ही ये हाईवे बनकर तैयार होने वाला है। जून में हम लोगों ने हैंडओवर लिया था, लास्ट जून में, और इसको इसी साल हम लोग 2023 के दिसंबर में हैंडओवर दे देंगे, सरकार को कंप्लीट करके दे देंगे। ये 1120 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है 6 लेन का। हाँ, भारतमाला परियोजना के अंतर्गत में ये पुराना क्या है वो नहीं याद है, लेकिन ये फिलहाल में नया NH9 है। इससे तो पहली बात आप दिल्ली से सहारनपुर मात्र 2.5 घंटों में सफ़र कर लेंगे, पूरी कर लेंगे जी। पूर्वी दिल्ली में कई जगह अवैध पार्किंग से इलाके के लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही आने जाने वाले लोगों को भी काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। बात करें अगर पूर्वी दिल्ली के चंदर विहार की, तो यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ कॉलोनी के साथ मार्केट आने वाले लोग भी गाड़ी खड़ी कर जाते हैं, जिससे काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। साथ ही यहाँ आवारा पशु भी घूमते नजर आते हैं, जो कि सड़कों पर ही बैठ जाते हैं, जिस वजह से जाम की समस्या बनी रहती है और कभी कभी हादसों का भी डर लगता है। ऐसे में लोगों का कहना है कि सरकार ने 8 साल पहले पार्किंग के लिए इलाके के लोगों को आश्वासन भी दिया था, लेकिन सरकार ने चुनाव जीतने के बाद कभी इस तरफ मुड़कर ही नहीं देखा। इलाके में कई ऐसी जगह है जहां पार्किंग बन सकती है, लेकिन शिकायतों के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। जैसे कि आपको पता है कि पिछले 8 साल से सिसोदिया जी के अंडर में सब कुछ है। उन्होंने अभी तक एक कुछ लॉट ना पार्किंग अलॉट करवाया, ना ही बारात घर अलॉट करवाया। गाड़ी खड़ी करे तो कहाँ करें, गली के अंदर खड़ी कर नहीं सकते, बस यही प्रॉब्लम है। गाड़ी सब लोग मेन रोड पे खड़ी करते हैं, बस इक्का दुक्का जो है जिनके घर के नीचे जिन्होंने पार्किंग बनवा रखा है वहाँ खड़ी करते हैं, अदरवाइज सब लोग रोड पे खड़ी करते हैं। ऑब्वियस ही बात है, स्कूल की छुट्टी पे हर जगह जाम लगता है, यहाँ भी जाम लगता है। यहाँ पे बहुत दिक्कत है, यहाँ पार्किंग पानी जम हो जाता है, बारिश वारिश होती है तो पार्किंग हो नहीं पाती है और कुछ सफाई भी ढंग से नहीं होती है। तो ढंग से स्पेस बनानी चाहिए पार्किंग के लिए, शौचालय वगैरह बनाए पर यूज़ होते नहीं, ना उनकी सफाई होती कभी,
हफ्ते महीने में कभी सफाई नहीं होती, बना के छोड़ दिए बस। ये जो ज़मीन आप देख रहे हैं ये डीडीए की ज़मीन है। इस डीडीए की ज़मीन को यदि सरकार चाहे, दिल्ली सरकार चाहे तो पार्किंग के हिसाब से बना सकती है, फ्लोर वाइज पार्किंग बन सकता है, लेकिन सरकार का यहाँ पे कोई ध्यान नहीं है। मनीष सिसोदिया जी यहाँ के विधायक हैं, 8 साल से वो विधायक हैं यहाँ के, लेकिन जब चुनाव आता है तभी वो यहाँ पे आते हैं, अदरवाइज कभी भी किसी भी समस्या को ना देखते हैं, ना जानते हैं, ना समझते हैं। कभी जब तक वो जनता के बीच नहीं आएंगे उनको पता ही नहीं चलेगा यहाँ की। फिलहाल के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।